नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका मित्र रामकृष्ण शुक्ला। जौनपुर की मिट्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं अपने ही ब्लॉक के एक ग्राम सभा में हूं। ये बरसठी के पास धनीपुर ग्राम सभा है। मैं यहां पर बैठा हूं। एक महिला है मीनू सिंह जी, जिन्होंने कि फ्रंट पे आकर के काम शुरू किया और पशु से संबंधित, खेती से संबंधित काम, बाकी महिलाओं का एक इन्होंने समूह बना रखा है। काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इनको, और लेकिन वो बाहर निकली और खुद स्वावलंबी हो रही हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं स्वावलंबी होने का। तो आइए हम आपसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार मेरा। नमस्ते सर, हमारा नाम मीनू सिंह है जी। हम धनीपुर ग्राम सभा है हमारा जी। और ब्लॉक हमारा बरसठी है, जिला जौनपुर। जब हम कृषि विभाग में जाते थे तो यही देखते थे, जब भ्रमण हमने किया था कि जब लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो हाथ पैर अच्छे से भगवान दिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें सीख मिली कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनौतियां तो बहुत, एक महिला को भाई चूल्हा चौका छोड़ने के बाद चुनौतियां तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन हमने अपने साथ साथ करीब 150 महिलाओं को जागरूक भी किया है। 150 लोगों को आपने जागरूक किया? 150 लोगों को किया है और लोग अच्छे से उस खेती को करके और प्रभावित भी हो रहे हैं। जब हमने उन लोगों को भी दिलासा दिलाया, दिखाया उसको कि आप अपने गोबर जैविक और घना मिर्च जीवा मित्र से जनों ने करते थे, वैसे करेंगे तो उसमें स्वाद भी होता है, और जो मार्केट से हम फल फ्रूट सब्जियां लाते हैं उससे कई गुना स्वाद उसका अच्छा होता है, जो सड़ता भी नहीं है और सेहत के लिए हितकारी भी होता है। तो हमारा कहीं ना कहीं मिशन ये भी है कि अपना रसायन मुक्त खेती हर जगह की जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। रसायन मुक्त खेती के लिए। हाँ। तो ये बताइए कि जब आप सबसे पहले आप बाहर निकली घर से, चौका चूल्हा छोड़ के, और जब आप बाहर आई तो चूंकि ये गांव का इलाका है, तो गांव में तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जी। इन चुनौतियों से आप कैसे निपटे, हम जरा प्रकाश डालिए। जब शुरुआत हमने किया तो लोगों ने बोला कि ये महिला है, जा रही हैं, और कई तरह से सवाल उठते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है कि अगर अपने घर में कोई चीज़ कम होता है या नहीं रहता है तो कोई देने नहीं आता। ये रियल है और ये जीवन की एक सच्चाई है, और इसको देखते हुए हमने अपने आप को मजबूत बनाया, लोगों से लड़ा और लोगों से कहा, और हमें किसी से फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम अपना कार्य करते रहे और अच्छे से हम बच्चों को भी शिक्षा दिला रहे हैं और खुशहाल परिवार है, और अच्छा लगता है कि कामयाबी पाते हैं जी। अच्छा, दूसरी बात, आप जब शुरू किया आपने, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम अपनी जैसी और भी महिलाओं को हम जोड़ लें तो हमारा एक संगठन बन जाएगा और हमको और आसानी हो जाएगी? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मिली है संध्या सिंह से। ये अपना धर्मा फूड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, वहाँ से हम दोनों की मुलाकात हुई एक बस में। और कोई पीओ है? कोई ये पीओ है जौनपुर में। जी जी। तो संध्या सिंह हमारे यहाँ हमारे पास उस चीज़ों को, बातों को रखा, और उन्होंने ये कहा कि हम आपको नौकरी तो नहीं दिला रहे हैं, लेकिन आप जैसे हमें कई औरतों की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर खड़े हो जाते हैं, अपने पैर के ऊपर, तो आप अपने बरसठी क्षेत्र की महिलाओं को प्रेरित करके और आगे की तरफ ले चलेंगे जी। बहुत बढ़िया। कुछ किसानों से तो इस तरह हमारा लगा हुआ, इस तरह हम जुड़े, और इसमें फिर बड़ों का भी सहयोग मिला। हमें कई जगह भ्रमण करने का अवसर मिला उनके प्रति। फिर हम अपने केवीके में सुरेश कनौनिया जी से मिले हैं, फिर आरके सिंह से मिले हैं। तो इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने की। अच्छा, ये किसान विज्ञान केंद्र वाले किसान आप वहाँ से जुड़े हैं? ठीक है, वहाँ से हम सब जुड़े हैं। वो हमें प्रेरित करते हैं कि आपको कैसे आगे जाना है, क्या करना है जी। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कुछ करने के लिए, तो जान लीजिए कि संघर्षों में आप अकेले होते हैं, बट सफलता में दुनिया साथ होती है। तो आपको पूरा भरोसा है कि आप मंजिल मिल जाएगी आपको?
हाँ बिल्कुल, हमें पूरा अपने आप पे भरोसा है और हम कर भी रहे हैं और हमें मिला भी है। अब जहाँ हम औरतों को कोई नहीं जानता था, अब हम लोग अधिकारियों के बीच में जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उस पे चर्चा होती है, हम लोगों को बुलाया जाता है। हमारे जिला जौनपुर में कृषि विभाग में जी सर लोग हम लोगों को ट्रेन करते हैं और हम लोग जब जिस चीज़ की जानकारी लेते हैं तो हमारे विभाग वाले हमें देते रहते हैं। वेरी गुड, वेरी समय समय से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें हैं। देखिए आप, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी महिलाएं हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप भी आगे आएं। और समृद्ध भारत तभी होगा जब गांव समृद्ध होगा। हमारी नींव जो है खेती है। तो आप जरा सा ये बताइए कि जैसे आपने शुरुआत किया, आपकी वीडियो देखिए पूरा भारत देखेगा, यहाँ तक कि हमारा चैनल नेपाल वगैरह में भी देखा जाता है। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो और महिलाएं आपको सुन रही होंगी जी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती? महिलाएं सबसे पहले कमजोर नहीं होती, महिलाएं कमजोर नहीं होती। अब महिलाएं अगर ठान लेती हैं तो बहुत कुछ कर देती हैं। और हम लोगों को बस अगर स्थितियां, अगर समय खराब आता है तो दीवार के चार कोने होते हैं जैसे में, और ये नहीं है कि हम उसी में बैठे रहें या गिर जाए या हम दब जाए या हम रोएं। नहीं, हमें उठना है, चलना है। भगवान अगर हमें इस धरती पे लाए हैं तो सारे समस्याओं का हल हम महिलाओं के पास है, चाहे कितनी भी कठोरता हम लोगों के ऊपर है। और हम लोगों को आगे करते हुए और महिलाओं को अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हमें करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल हम सफलता जरूर मिलेगी जरूर ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये सारी बातें रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों से मिलकर खुद के अंदर भी ऊर्जा आती है, प्रेरणा मिलती है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।